दोस्तों, कभी कभी जीवन बदलने के लिए बस एक क्षण, एक निर्णय और सच्ची लगन की जरूरत होती है। यह कहानी है सबल की, जो अपनी कमजोरियों से हारकर भगवान बुद्ध की शरण में आया। 7 दिनों की इस अनोखी यात्रा में उसे बुद्ध के अद्भुत मार्गदर्शन ने न केवल उसकी सोच बदली, बल्कि जीवन को नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, स्वीकृति और सख्त अभ्यास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आइए इस प्रेरक यात्रा में शामिल हो और प्रेरणा पाएं। अपने जीवन को बदलने की। एक बार भगवान बुद्ध और महत्ता के पुण्य भिक्षुओं का संग घूमते घूमते एक छोटे से कस्बे के बाहर आकर रुके। एक जवान लड़का जिसका नाम सबल था, वह भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास केवल 7 दिन हैं। मेरा परिवार रिश्तेदार की शादी में दूसरे गांव गया है। 7 दिनों में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं इन्हीं 7 दिनों में खुद को बदलना चाहता हूं। मैं जानता हूं अगर मैंने खुद को बदल लिया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। भगवान बुद्ध ने पूछा, अच्छा तुम चाहते क्या हो? सबल ने कहा, हे तथागत, मैं मन से दुखी नहीं रहना चाहता, कभी फंसा हुआ और परेशान महसूस नहीं करना चाहता। जीवन में सफल होना चाहता हूं। सबल की बात सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। यह लोग इसी कस्बे के रहने वाले थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, तथागत, आप इस नादान लड़के सबल पर ध्यान मत दीजिए। यह तो आने जाने वाले हर नए व्यक्ति से ऐसी ही ऊंची बात करता है। उस व्यक्ति ने और धीमे स्वर में कहा, इसे करना धरना कुछ नहीं है। यह पूरे गांव में मक्कारी और सुस्ती के लिए प्रसिद्ध है। गांव वालों की बातें सुनकर सबल बोला, अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। मैं अपने अंदर विश्वास महसूस करना चाहता हूं। साथ में ऐसा जीवन चाहता हूं जहां मुझे सफलता के साथ साथ किसी चीज की कमी ना हो। सबल की बातें भिक्षुओं के गले के नीचे नहीं उतरी। उन्होंने आपस में कहा, यह 7 दिन में सब कुछ पाना चाहता है, मन की शांति और जीवन में सफलता। यह लड़का कैसी असंभव बातें करता है। तथागत ने सबकी बात सुनी और सबल की मन की सच्चाई भी महसूस की। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास 7 दिन है, इतना ही काफी है। उन्होंने कहा, तुम मुझे जल्दी से 7 खाली पत्र दे जाओ, फिर शाम को मिलना। जब शाम को सबल आया तो तथागत कुछ लिख रहे थे। लिखना खत्म करके तथागत ने उसे 7 पत्र दिए और कहा, हर दिन एक पत्र खोलना। हर पत्र में एक काम लिखा है। हर दिन तुम ईमानदारी से इनमें से एक काम करना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तथागत को प्रणाम करके सबल घर चला आया। सबल ने पहला पत्र खोला। उसमें लिखा था कि जल्द सुबह मदिरालय जाओ, वहां का दृश्य देखो और गहराई से सोचो, फिर लौटकर पीछे लिखा पत्र पढ़ो। सबल ने आश्चर्य किया कि मुझे तथागत सुबह सुबह ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं। लेकिन जब वह सुबह सुबह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ मदिरालय के बाहर कुछ लोग सड़क पर इधर उधर पड़े हुए हैं। इनका रात का नशा अभी तक नहीं उतरा है। एक 30 साल का आदमी नाली में पड़ा हुआ है। उसे उसकी माँ उठा रही है और रोते हुए कह रही है, बेटा तू मानता नहीं, हर रात यहाँ आ जा है। होश में आकर वह बेटा भी रोने लगा। उसने कहा, मैं आदत के सामने बेबस हूं, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है। फिर माँ और बेटे दोनों रोने लगे। सबल को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि असली बेबसी क्या होती है। आकर उसने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, पहला लेसन ना बदलने की कीमत देखो, फिर निश्चय करो। आज तुमने देख लिया कि जो इंसान कभी बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय नहीं करता, वह और कम होता जाता है, खुद की नजरों में गिरता जाता है और फिर बुरी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं। इंसान का खुद से हार जाना बेबसी की चरम सीमा है। जैसे इन लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, वैसे ही अगर तुम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतें नहीं बदलते, आलस और कमजोरी नहीं छोड़ते, तो ये आदतें तुम पर हावी होती जाएंगी। तुम भी खुद पर बोझ बन जाओगे। इसलिए आज तुम अपने जीवन में देखो कि अगर मैंने पुरानी आदतें नहीं छोड़ी तो आज से 10 साल बाद मेरा कितना नुकसान होगा। किन कष्टों, किन परेशानियों से मुझे और परिवार को गुजरना पड़ेगा। मैं नहीं बदला तो मेरा शरीर, मेरा घर कैसा होगा। जब तक यह चित्र स्पष्ट ना हो जाए तब तक सोचते रहो, रुकना नहीं। यह आज का अनिवार्य काम है। जैसे ही तुम्हें अपनी बुरी आदतों का भविष्य स्पष्ट हो जाए, वैसे ही बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करो। उन्हें जीतने के लिए तत्पर हो जाओ, नहीं तो कभी खुद पर गर्व नहीं कर पाओगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पत्र पढ़कर सबल काफी देर तक सोचता रहा कि कौन सी आदतें मुझे परेशान करती हैं। वह बार बार
विचलित हुआ, उसे कठिनाई भरा भविष्य देखने में बेचैनी भी हुई, लेकिन वह देखता रहा। शाम को उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। अभी से मेरे नए जीवन की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले काम, चोरी और आलस दूर करूंगा। बिना सोचे बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। दूसरा पत्र, शमशान की शांति। दूसरा दिन हुआ। दूसरे पत्र में लिखा था, शमशान जाओ सबल। पहले 2 बार शमशान आया था, लेकिन आज उसका मन नहीं लग रहा था। मन में कल की बातें चल रही थी। सबल बार बार बीते समय के बारे में सोच रहा था कि मैं कितना नासमझ हूं। मैंने इतने साल यूं ही निकाल दिए। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। मुझे बहुत कुछ सुधारना है। तभी एक बूढ़े बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम अकेले बैठे हो? अपनी अंतिम मंजिल देखने आए हो? अचानक सबल को एहसास हुआ कि मैं अपनी कमियों, गलतियों को, अपनी सफलता और असफलता को इतना चिपकाए घूम रहा हूं। यह स्थायी नहीं है। उसी पल सबल को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसकी सारी निराशा गायब हो गई। उसने घर आकर पत्र पलट कर देखा। उसमें लिखा था, अब तुमने अनुभव कर लिया होगा कि कोई कमी, कोई असफलता हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी हार और कमियों का मानसिक बोझ उठाए हुए है। इसलिए तुम सारी कमियों को नीचे रख दो। आज से कोई भी कर्म कमजोरी से मत करो। यह मत कहो कि मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मैं बहुत कमजोर हूं, बल्कि यह कहो कि मुझे खुद पर विश्वास है। मैं जो सोचता हूं उसे शुरू करता हूं और उसे अच्छी तरह पूरा करता हूं। तीसरा पत्र, घोड़े की सवारी। तीसरे दिन के पत्र में लिखा था कि घोड़ी की दौड़ देखकर आओ सबल। तुरंत उठा और पास के शहर पहुंचा जहां घोड़ों की दौड़ होती थी। पूरा दिन रेस देखते देखते वह सोचने लगा कि यहां से तो छोटी छोटी सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, पर वह खास सीख क्या है जिसके लिए गौतम बुद्ध ने मुझे यहां भेजा है। अचानक उसका ध्यान आखिरी रेस पर गया। अचानक उसे समझ आया कि वही घुड़सवार जीतते हैं जो अपनी नजर केवल सामने रखते हैं, क्योंकि अगर घुड़सवार थोड़ा सा भी मुड़ते हैं तो तेज भागते हुए घोड़े का संतुलन बिगड़ता है, उसकी चाल बदलती है और गति भी कम हो जाती है। सबल संतुष्ट होकर घर चला गया। तीसरे पत्र में लिखा था, जो चाहिए केवल उसे देखो, वही बनकर जियो दोस्त। आज तुमने गहरी बात सीखी है। अधिकतर लोग दुख से बचने के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। स्विंग जो उन्हें प्रेरित कर सके, उनकी नजर हमेशा कमी और कमजोरी पर बनी रहती है। इसीलिए जैसे ही स्थिति थोड़ी बिगड़ती है तो डर, चिंता के कारण उनका ध्यान भटक जाता है। मन का घोड़ा बार बार दिशा भटकने पर धीमा और लाचार हो जाता है। इसलिए पहले ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुम सच में पाना चाहते हो, जो तुम्हें प्रेरणा देता है। फिर ऐसे जियो, ऐसे कर्म करो जैसे वह लक्ष्य पूरा हो गया है। जैसे बैठे कि तुम सफल होना चाहते हो, तो आज से सफल इंसान की तरह अपने समय का निवेश करना शुरू कर दो। फिर तुम्हें कभी भ्रम नहीं होगा कि सफलता मुझसे दूर है। चौथा पत्र, बाजार का चौराहा। सबल ने चौथे पत्र की पर्ची खोली जिसमें लिखा था, जब तक कुछ सीख ना जाओ, बाजार के व्यस्ततम चौराहे को कई बार पार करो। सबल बाजार आया और मुख्य चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा काफी व्यस्तता है। हर कोई अपने काम से इधर उधर जा रहा है। सड़क पर ट्रैफिक भरा हुआ है। कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई आराम से चल रहा है, कोई तेज भाग रहा है। सबल ने रास्ता पार किया और दूसरी साइड पहुंचा। उसे कुछ खास सीखने को नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद उसने दोबारा रास्ता पार किया। ऐसे 5-6 बार रास्ता पार करते करते उसे ट्रैफिक से प्रॉब्लम होनी बंद हो गई। वह स्वाभाविक रूप से अपने आप को बचाते हुए आसानी से रास्ता पार करने लगा। सबल ने पाया कि अब वह ज्यादा अलर्ट है। उसका डर खत्म हो गया है। घर आकर उसने देखा पत्र की दूसरी तरफ लिखा था, लेसन 4, ध्यान से सीखो और मन की ट्रैफिक को बिना उलझे पार करना सीखो। जब तुम आते जाते विचारों को देख सकते हो, उनसे उलझते टकराते नहीं, तब मन तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। तुम मन के मालिक बन जाते हो। तुम्हें बुरे विचारों से डर लगना कम हो जाता है। अपने आप सतर्कता भी बढ़ती है। तुम अच्छे बुरे विचारों की जाल समझने लगते हो कि इस प्रकार के विचार मुझे बार बार आते हैं। ध्यान भी यही है, तुम्हें हमेशा मन को दूर से देखना है, नहीं तो मन तुम पर राज करेगा और जो तुम्हारे पास है तुम उसे छोड़कर बाहर ही भटकते रह जाओगे और कभी मन की शांति नहीं पाओगे। 5वां पत्र, मिट्टी का काम। 5वां दिन आया। सबल ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, कुम्हार से सीखो। थोड़ी देर बाद सबल एक कुम्हार के पास पहुंचा जो कई लोगों को सुराही बनाना सिखा रहा था। सबल ने
देखा कि सब बड़ी मेहनत से सुराही बनाते, फिर कुम्हार सबकी सुराही मिटवा कर दोबारा शुरू करवाते। जितनी बार सुराही मिटती उतनी ही बार कुम्हार पूरे उत्साह से दोबारा सुराही बनाना शुरू करता। बहुत देर देखने के बाद सबल ने कुम्हार से पूछा कि आपकी सुराही बार बार टूट रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ? कुम्हार ने बोला, मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं कला निखारने के लिए, बेहतर होने के लिए काम करता हूँ। मिट्टी के बर्तन तो मिट्टी के मूल ही हैं, असली मायने कला के हैं, इसलिए इतने सारे लोग मुझसे सीखने आते हैं। सबल को आश्चर्य हुआ कि एक साधारण से कुम्हार की इतनी गहरी सोच हो सकती है। सबल ने घर आकर पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था, लेसन 5, जो भी करो उसकी कला में निपुण बनो, तुम्हारी कीमत और बुद्धि अपने आप बढ़ेगी, मुझे मिलेगा। मैं तभी काम करूंगा जो भैया जो इस यानी भावना से काम करते हैं वह कर्मचारी बनकर रह जाते हैं। उनके पास हमेशा कमी होती है, लेकिन जो हर बार अपना काम बेहतर करना चाहते हैं वही कलाकार बनते हैं। उन्हें फेलियर फ्रस्ट्रेट नहीं करता बल्कि बेहतर बनाता है। यह जीवन का नियम है, जो सतत बेहतर होता है वह लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। इसीलिए हमें अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी एकाग्रता केवल कुछ करने पर रखनी है। पाने पर बिल्कुल नहीं। छठा पत्र बांस की बल्ली। छठे पत्र में लिखा था, बांस के खेत में जाओ। सबल खेत पहुंचा, कई सारे बांस के पेड़ों के झुंड लगे हुए थे। बहुत देर तक सबल सोचता रहा कि मैं यहां से क्या सीखने वाला हूं। तभी उसकी नजर कुछ झुकी हुई बांस की शाखाओं पर पड़ी। उसने किसान से पूछा, क्या यह खराब हो गई है? किसान ने कहा, बिल्कुल नहीं, जो बांस जितना मजबूत और लंबा होता है उतना ही ज्यादा झुकता है। बांस बहुत लचीला होता है, इसलिए जब तूफान आता है तो बांस के पेड़ को कोई तकलीफ नहीं होती। सबल बहुत खुश हुआ। घर आकर वह छठवां पत्र पढ़ने लगा, स्वीकार हे कृष्ण करने से दुख मन की सुन भावनाओं पर ध्यान देकर स्वयं दुख का कारण समझो। इस पल को ना स्वीकारना झरेनिया। इस पल में ना रह पाना दुख है, इसलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और सामान्य बने रहो। ऐसा करने से मन की शांति के साथ साथ तुम्हें बेहतर होने की साहस और प्रेरणा मिलेगी। सातवां पत्र, सतत अभ्यास। आखिरी दिन सबल ने सातवां पत्र खोला। पत्र में लिखा था, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना, पर यह समझना है कि सफलता पाई नहीं जाती, मन की शांति पाई नहीं जाती, बल्कि हर दिन अभ्यास की जाती है, जब तक यह अभ्यास स्वाभाविक ना हो जाए। पिछले 7 दिन में तुम्हें 7 सबक मिले, जो अभी तुम्हारे मन के लिए विदेशी सिद्धांत हैं। तुम्हें इन्हें अपना बनाने के लिए, यानी मन में उतारने के लिए सतत अभ्यास करना होगा। तब जाकर मन इन्हें स्वीकार करेगा। जो मन में उतर गया वह ठीक अपने आप जीवन में सांस सांस के साथ उतर जाएगा। तथागत ने आखिर में लिखा, अब हर दिन एक पत्र को पढ़ना और हर दिन विशेष रूप से एक चीज को ध्यान में रखकर प्रयास करना, फिर तुम्हारे लिए जीवन में किसी भी चीज को पाना या मन की शांति को पाना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ हो जाएगा। सबल को भगवान बुद्ध की सारी बातें समझ में आ गई। उसने पहले दिन के कमिटमेंट को याद किया और काम पर लग गया। समरी में सबसे पहले दृढ़ निश्चय, बुरी आदतों के सामने शिथिल मत पड़ो। बुरी आदतों का जीवन पर असर समझकर इन्हें दूर करने का दृढ़ निश्चय करो, क्योंकि इंसान का खुद से हबड़ने हार जाना बेबसी की चरम सीमा है। दूसरा लेसन, कमियों और असफलताओं को कमी करो। बोझ नीचे रखो। कोई भी कर्म कमजोरी से मत करो। यह मत कहो मुझे आत्मविश्वास चाहिए, मैं बहुत कमजोर हूं, बल्कि खुद पर विश्वास करो कि मैं जो सोचता हूं उसे शुरू करता हूं और उसे अच्छी तरह पूरा करता हूं। अगली सीख, भविष्य से जो लक्ष्य चाहिए उसे देखो और वही बनकर जो मन का घोड़ा बार बार दिशा भटकने पर बेचैन और धीमा हो जाता है। लक्ष्य को सच मानकर अभी में जीना शुरू करो। अगली सीख, ध्यान सीखो मन के ट्रैफिक को बिना उलझे पार करो। मन के मालिक बनने से विचारों से डर खत्म हो जाता है और मन को
शांति मिलती है। अगली सीख, कला में निपुण बनो, तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ेगी। छठवां लेसन है, स्वीकार करने से दुख मन की सुंदरता में और संघर्ष शक्ति में बदल जाता है। और आखिर में सतत अभ्यास करो। जीवन के इन 6 मन को सतत अभ्यास के धागे में पिरो लो और महान जीवन की रचना करो। दोस्तों, कमजोरी हमेशा एक छोटे विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यही नष्ट ना किया जाए तो छोटा सा विचार भी जल्दी झाड़ बनकर बुद्धि को ढक लेता है। वीडियो में भगवान बुद्ध ने 2 बातों पर जोर दिया है। आप देखिए और सीखिए कि कैसे विचारों को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, हर कोई यह चाहता है कि लोग हमको पसंद करें, हमारे बारे में बातें करें, हमको सम्मान दें। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो सभी हमारे बारे में पूछें, हमारा हाल चाल पूछें। लेकिन लोगों के मन में अपने प्रति सम्मान हर कोई नहीं बना पाता। पर दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी में हम आपको 10 ऐसी आदतें बताएंगे जो आपको एक सम्मानित व्यक्ति बनाने में मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। बुद्ध के परम शिष्य आनंद हमेशा यह जानने के इच्छुक रहते थे कि कैसे वह अपने जीवन को और अधिक अनुशासित और आनंदमय बना सकते हैं। एक दिन जब बुद्ध ध्यान में बैठे थे, आनंद ने उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। गुरुदेव, एक व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो न केवल स्वयं के लिए शांति और संतोष लाए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें 10 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। इन आदतों को अपनाने से लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। इन्हें अपनाने से तुम्हें ना केवल भीतर की शांति मिलेगी बल्कि तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बनोगे। ध्यान से सुनो। आनंद, पहली आदत, सत्य बोलो। बुद्ध ने कहा, सत्य बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम दूसरों का विश्वास जीतते हो। आनंद ने इसे अपनाने का प्रण किया और समझा कि झूठ केवल भ्रम और अशांति को जन्म देता है। दूसरी आदत, अपने अंदर करुणा का भाव रखो। बुद्ध ने आनंद से कहा, दूसरों के प्रति करुणा रखना सीखो। यह तुम्हें उनके दर्द को समझने और मदद करने में सक्षम बनाएगा। आनंद ने देखा कि करुणा के अभ्यास से उनका दिल और मन हल्का हो गया। तीसरी आदत, धैर्य रखना। जीवन में धैर्य रखो, बुद्ध ने कहा। जल्दीबाजी और अधीरता से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। आनंद ने ध्यान दिया कि जब वह धैर्य से काम लेते हैं तो समस्याएं स्वतः सुलझने लगती हैं। चौथी आदत, मितव्ययी बनो। बुद्ध ने समझाया, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और सादगी से जीने का अभ्यास करो। आनंद ने अपने जीवन को सरल बनाना शुरू किया और महसूस किया कि यह उनके ध्यान और अध्ययन में मदद करता है। पांचवी आदत, मौन का महत्व समझो। कभी कभी मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है, बुद्ध ने कहा। आनंद ने देखा कि मौन से ना केवल विवाद टल हैं बल्कि मन भी शांत रहता है। छठी आदत, ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हें अपने भीतर के सत्य को जानने का मार्ग देता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। आनंद ने नियमित ध्यान करना शुरू किया और महसूस किया कि यह उन्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। सातवीं आदत, आभार व्यक्त करो। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। बुद्ध ने कहा। आनंद ने हर छोटी से छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होना सीखा, जिससे उनका जीवन आनंदमय हो गया। आठवीं आदत, दूसरों की सेवा करो। जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करो। बुद्ध ने समझाया। आनंद ने देखा कि दूसरों की मदद करने से उनके अंदर एक अनोखी संतोष की भावना उत्पन्न होती है। नौवीं आदत, स्वयं पर नियंत्रण रखो। बुद्ध ने आनंद से कहा, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखो। यही असली शक्ति है। आनंद ने महसूस किया कि आत्मनियंत्रण से वह अपनी गलतियों से बच सकते हैं। आदत, प्रेम का विस्तार करो। अंत में बुद्ध ने कहा, अपने हृदय में प्रेम को इतना बढ़ाओ कि वह हर जीव को समाहित कर ले। आनंद ने प्रेम के इस मार्ग को अपनाया और महसूस किया कि यही सच्चा आनंद है। यह 10 आदतें आनंद ने अपने जीवन में अपनाई और ना केवल उन्होंने बल्कि उनके आसपास के लोगों ने भी इसका लाभ उठाया। बुद्ध के इन सिद्धांतों ने यह सिखाया कि जीवन में सादगी, करुणा और आत्म अनुशासन से ही सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्वतों की तलहटी में बसे एक गगा में रहने वाला बालक मानव बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वह बड़ा बनना चाहता था।
लेकिन मानव को यह सब बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हम हमेशा लगता था कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए मानव अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। उसने कई बार सफलता पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। मानव को कुछ सफलताएं तो मिली, लेकिन वह कभी भी अपने मनचाहे नतीजे हासिल नहीं कर पाया। इस वजह से मानव बहुत परेशान रहता था। वह सोचता रहता था कि उसमें कहाँ कोई कमी रह गई वह, और मेहनत करके दूसरों से जल्दी सफल क्यों नहीं हो पाता। यह सवाल उसे अक्सर बहुत परेशान करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मानव को समझ में आने लगा कि शायद उसे वे नियम और रहस्य नहीं पता थे जिनका इस्तेमाल करके वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता था। जिस दिन उसे यह बात समझ में आई, मानव ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो उसे सफलता के नियम और रहस्य विस्तार से समझा सके। और फिर एक दिन मानव को अपने एक मित्र के जरिए को ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वह लोगों की समस्याओं को बड़ी ही समझदारी और सरलता से समझते थे और उनका समाधान ढूंढते थे। साथ ही वह कठिन से कठिन बातों को भी बहुत ही सरल शब्दों में समझाने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही मानव अगले दिन सीधा गुरु के आश्रम में गया। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। मानव ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने मानव से आने का कारण पूछा। मानव कहने लगा, गुरुजी, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं बड़ी सफलताएं प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब समय रहते प्राप्त करना होगा। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की आवश्यकता है जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं उन नियमों का पालन अवश्य करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने मानव की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून देखा। मानव सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने और बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने मानव की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, आज मैं आपको 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर आप पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे तो आप 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इन नियमों पर पूरा भरोसा रखना होगा और इनका पूरी ईमानदारी से पालन करना होगा। पहला नियम यह है कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोले कि हाँ, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। आपको अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना होगा कि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अंदर से इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होगा कि आप अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी हासिल कर सकते हैं, तब तक आप इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाएंगे। कोई अब भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करें। जैसे एक विद्यार्थी ने पूरे साल कुछ खास पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले वह सब कुछ भूलकर पढ़ाई में डूब जाता है और इतनी मेहनत करता है कि उसके नतीजे सबको चौंका देते हैं। जब वह विद्यार्थी अपनी मेहनत और एकाग्रता से 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में पूरी कर सकता है, तो आप अपने लक्ष्य क्यों नहीं हासिल कर सकते? सफलता के नियम सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। दूसरा नियम, छून महीने के लिए गायब हो जाओ। अगले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि कोई तुम्हारा है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को भूल जाओ। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला है। जो रहना चाहता है वह रहेगा। बस छूनी महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और इन सब परेशान करने वाली चीजों से दूर रहो। इसका मतलब है कि तुम्हें 6 महीने के लिए दुनिया से ऐसे गायब हो जाना है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हें अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ अपने मन और शरीर से खुद को 6 महीने के लिए दूर कर लेना है। 6 महीने बहुत लंबा समय नहीं है। यह सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम यह त्याग किसके लिए कर रहे हो। चाहे वह आपके दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो या खुद के लिए। इन 6 महीनों में अगर कोई आपके और आपके लक्ष्य के बीच में आ रहा है, चाहे वह कितना भी अमीर या प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वह बकवास कर रहा है तो वहां से गायब हो जाए। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको अपने मतलब से बाहर घूमने के लिए बुला रहे हैं, तो उन्हें मना कर दें, क्योंकि आपके जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन आप अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर चले जाएंगे। गपशप करने वाले दोस्तों के उस समूह से दूर हो जाएं। उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना बंद करें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अगर कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ऐसा ही को अपनी नींद और ऊर्जा दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद करें। पूरी तरह से स्वार्थी बने। सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों, योजनाओं और परिवार के बारे में। बस अपने दिमाग में उन सभी विचारों को जला दें जो आपको उनसे दूर ले जा रहे हैं। तीसरा नियम, सही गुरु पाएं। अगर आप किसी चीज में जल्दी सफल होना चाहते हैं और उसके शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना समय ऐसे लोगों के साथ ना बिताएं जिन्हें उस काम के बारे में बहुत कम जानकारी है, बल्कि आपको सीधे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही व्यक्ति आपको शीर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका सिखा सकता है। उसने उन सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया है जिनका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह आपको अपने अनुभवों से सिखा सकता है। लेकिन आपको खुद सीखने में बहुत समय लगाना होगा। तो 10 महीने में 10 साल का लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु बनाना होगा। चाहे वह पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना तेजी से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए बस सही मार्गदर्शन, फोकस और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। चौथा नियम है, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। तय करें कि आपको क्या हासिल करना है और कितने समय में। आपका लक्ष्य आपके साथ स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। आप कितने भी स्मार्ट या बुद्धिमान क्यों ना हो, आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और आप अपने लक्ष्य के लिए हर दिन कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मनु स्वभाव
सबसे सफल लोगों के पास कहानियां हैं कि उन्होंने एक ही काम को कितनी बार लगातार किया। कहानी इस बारे में नहीं है कि उनके पास कितना ज्ञान था। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, उसका काम गिना जाता है, उसका ज्ञान नहीं। बहुत से लोगों के पास ज्ञान होता है, लेकिन बहुत कम लोग लगातार काम कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के साथ साथ कड़ी मेहनत और अनुशासन भी बहुत जरूरी है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस बात के उदाहरण मिल जाएंगे कि कम ज्ञान वाले लोग अक्सर ज्यादा ज्ञान वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं, और इसका कारण है निरंतर प्रयास। सफलता ना तो ज्ञान की मोहताज है, ना तेज दिमाग की, ना पैसे की, और ना ही जान पहचान की। सफलता निरंतर प्रयास की गुलाम है। बात ज्ञान की नहीं है। पूरी दुनिया ज्ञान ले रही है, उसके बाद उसे दूसरों से ज्यादा समझदारी से ज्ञान का इस्तेमाल करना है। 90% लोग अपने दिमाग में मौजूद ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वे ज्ञान लेकर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया में सफल और अमीर लोग वही बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया। आप इतने ज्ञानी हैं कि मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है। जब बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत नहीं करता, एक मूर्ख व्यक्ति अपनी निरंतर मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। सफलता के लिए ध्यान और ज्ञान की जरूरत होती है। हम ज्ञान तो ले सकते, लेकिन भटकते हुए मन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज है अनुशासन और समय पर काम करना। इस दुनिया में ज्यादातर सपने काम को टालने की आदत की वजह से मारे गए हैं। ज्यादातर सपने अलग सिनेमा के रहे हैं। कल करूंगा, बाद में करूंगा कहने की इस आदत ने कई लोगों को बुढ़ापे में इस बात का पछतावा कराया है कि काश मैंने एक बार और कोशिश की होती। 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल करने के लिए गहन एकाग्रता और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। 7वां नियम है जिम्मेदारी ले और जवाबदेह बने। अपने काम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बने और उसके प्रति जिम्मेदार बने रहें। एक ऐसा व्यक्ति खोजे जिसके प्रति आप जवाबदेह हो। अगर आप कोई काम करने का वादा करते हैं तो आपसे सवाल कर सके कि काम पूरा हुआ या नहीं, और आपको उसे 10वें दिन जवाब देना होगा। ऐसी जिम्मेदारी और जवाब आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता और आपको समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करता है। जिस व्यक्ति के प्रति आप जवाबदेह होंगे वह आपके माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं। 8वां नियम है लगातार नई चीजें सीखते और अपनाते रहें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने लक्ष्य बनाया और वह आपकी योजना के अनुसार पूरा हो जाएगा। आप हर दिन मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको कुछ अच्छे नतीजे मिलेंगे, फिर आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। आप ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, फिर आप फिर से ऊपर जाएंगे, और ऐसा कई बार होगा। तब जाकर आपका दिमाग, शरीर और आपका विश्वास यह चीज स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात बहुत ही साधारण है। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसीलिए लगातार नया सीखते जाओ। अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब मानव को यह समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। मानव ने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15 वर्षों से लगातार जिम्मेदारियां निभाते निभाते मानव और सबल अपने जीवन से परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ सुकून के पल चाहिए थे, भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर, जीवन की जिम्मेदारियों से दूर। इसीलिए 10 दिन पहले ही दोनों हिमालय की दुर्गम चोटियों की सैर करने के लिए अपने घर से निकल चुके थे। रुद्रप्रयाग के एक पहाड़ी गांव में जब वह ठहरे हुए थे तो गांव वालों ने उन्हें एक ऐसे संत के बारे में बताया जो पहाड़ी की चोटी पर अपना आश्रम बनाकर रहता है। पूरे महीने में केवल एक बार वह पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव में अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आता है और फिर दोबारा 1 महीने के लिए उस पहाड़ी पर बने आश्रम में रहने के लिए चला जाता है। मानव और सबल को यह भी पता चला कि वह बड़ा ही दिव्य संत है। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज है। जो भी उनकी तरफ एक बार देख लेता है तो एकटक देखता ही रहता है। नजरें
इधर उधर घुमा भी नहीं पाता। उनके चेहरे के तेज की तरफ देखकर इंसान तो छोड़िए, जानवर तक अपना ध्यान टिका लेते हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति है। जो भी उनकी आंखों में देख लेता है तो उसके विचार शिथिल हो जाते हैं। अपनी सैर का पूर्ण लाभ उठाने के लिए मानव और सबल उस संत से मिलने का निश्चय करते हैं। घने और डरावने जंगल को पार करके पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं था। रात के सन्नाटे में अपनी टॉर्च जलाकर मानव और सबल उस चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल में एक बहुत डराने वाली चुप्पी छाई हुई थी। उन्हें यह भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दे। अपने डर को दूर भगाने के लिए दोनों बातचीत करते हुए जंगल से जा रहे थे। मानव ने सबल से कहा, तोल में लियर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। यह जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं थक चुका हूं। मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। हर रोज अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक ही काम पर जाना, अपने मालिक की डांट फटकार सुनना, घर आकर घर की जरूरतें पूरी करना। मैं तो अपनी जिंदगी जीना भूल ही गया हूं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। बस अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और इसी तरह जिम्मेदारियां निभाते निभाते मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। क्या जीवन का यही लक्ष्य है कि बस जिम्मेदारियां निभाते जाओ और एक दिन उन्हीं को निभाते निभाते मर जाओ? क्या जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं हो सकता? सबल ने गंभीर भाव से कहा कि पूरी दुनिया इसी दौड़ में लगी हुई है। केवल हम दो ही नहीं हैं। अधिकतर लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वह एक ही प्रकार का जीवन तो जीते हैं। अगर असल में देखा जाए मानव, तो तुम्हारा और मेरा जीवन कोई ज्यादा अलग नहीं है। हम अलग गए हैं। हम दोनों का जीवन एक जैसा है। हम दोनों की परेशानियां, हम दोनों की चुनौतियां, हम दोनों की जिम्मेदारियां भी एक जैसी हैं। मानव सबल की बात का उत्तर देते हुए कहता, संगीत है कि अगर मुझे वह संत मिला तो मैं उससे यही पूछूंगा कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। मानव ने आगे कहा कि यह डरावना जंगल मुझे डरा रहा है। मुझे आज पहली बार अपनी मौत का भय हो रहा है और मुझे यह एहसास हो रहा है कि जैसा जीवन में जीता आया हूं वह कितना व्यर्थ है। और आज जब मुझे मौत का भय हो रहा है तो मेरा मन उस अंतिम सत्य को खोजने के लिए बेचैन हो रहा है। मेरे मन में यह जिज्ञासा कभी उत्पन्न क्यों नहीं हुई कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। मेरे पास एक सीमित समय है। उसी सीमित समय में मुझे अपने आप को खोजना है, जीवन के अंतिम सत्य को खोजना है। और आज जब मौत मेरे सामने खड़ी है तो यही सोच सोच कर मैं थर थर कांप रहा हूं। मानव जंगल के सन्नाटे से डर रहा था, लेकिन सबल थोड़ा साहसी था। उसने मानव को दिलासा देते हुए कहा कि मानव यार, तुम डरो मत। यहां से बहुत सारे लोग रात के समय भी इस जंगल से गुजरते रहते हैं। कुछ ही देर में हम उस संत के पास पहुंच जाएंगे। वह यह बातें कर ही रहे थे कि मानव की नजर एक जलते हुए दीपक पर पड़ी जो कि उस रास्ते पर ही रखा हुआ था। जलते हुए दीपक को देखकर मानव और सबल के मुख पर एक मुस्कान छा गई। वह उस दीपक की दिशा में बढ़ते हुए जब आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा आश्रम मिट्टी के दीपक से झिलमिला रहा था। रोशनी ही रोशनी जंगल में फैली हुई थी और एक ऐसा अद्भुत दृश्य उनकी आंखों के सामने था कि वह उसको देखकर भाव विभोर और आनंद से भर गए, जैसे आज जंगल में वह अपनी दिवाली मना रहे हो। आश्रम के पास ही एक बहुत सुंदर पानी की झील बनी हुई थी और उसमें एक संत आराम से चंद्रमा को निहारता हुआ उसमें लेटा हुआ था। झील का पानी एकदम शांत था। उसमें कोई लहरें नहीं उठ रही थी क्योंकि वह संत भी एकदम शांत अवस्था में उस पानी में लेटा हुआ था। आसमान में तारे टिमटिमाते थे और ऐसी अनुभूति होती थी जैसे वह संत उन तारों को देखकर त्राटक ध्यान कर रहा हो। उसकी नजरें इधर उधर झांकने की जगह चंद्रमा पर एकटक टिकी हुई थी। मानव और सबल बिना कोई आहट किए यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि शायद संत को उनकी मौजूदगी का एहसास अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन तभी संत की आवाज उनके कानों में पड़ती है कि सुंदरता को निहारने के लिए खुद का मन सुंदर होना चाहिए। अगर उसके मन में प्रेम नहीं है तो उसे किसी भी वस्तु में कोई सुंदरता दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर मन में प्रेम भरा हुआ है तो कुरूप से कुरूप वस्तु में भी उसे सुंदरता का ज्ञान होगा। इस दृश्य की सुंदरता को देख पा रहे हो? कितना अद्भुत दृश्य है। मैं रोज रात को यह दृश्य इस झील में लेटकर देखता हूँ। इस दृश्य को मैं 24 घंटे देख सकता हूँ और फिर भी मेरा इससे मन नहीं भरता। अभी तक संत उस चंद्रमा को ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने आंखें घुमाकर मानव और सबल को नहीं देखा था। मानव यह सोचकर बड़ा आश्चर्य से भर गया कि बिना देखे संत
को कैसे पता चला कि हम दो लोग हैं? हमने तो आने से पहले कोई आहट तक नहीं की। संत ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें चंद्रमा पे से हटाकर उन दोनों पर टिकाए हुए कहा, पहनते हैं बोलके कि योग अभ्यास करने से मेरी चेतना यहां चारों तरफ फैली हुई है। यहां पर कोई भी जानवर, कोई भी इंसान जब घुसता है तो मुझे उसकी अनुभूति हो जाती है। मुझे यह भी अनुभूति हो जाती कि तुम्हारे मस्तिष्क में इस समय किस तरह के विचार चल रहे हैं। वास्तविकता में विचार तरंगे होती हैं और उन तरंगों को एक योगी बड़ी आसानी से समझ पाता है। ज्यादातर लोग इसे चमत्कार समझने लगते हैं, लेकिन इसमें चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ योग अभ्यास के परिणाम है। तुम भी अगर ऐसा योग अभ्यास करोगे तो तुम्हें भी यह शक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो यह शक्तियां तुम्हें लाभ पहुंचाने की जगह हानि पहुंचाने लगेंगी। मानव और सबल दोनों उस संत की आंखों में स्पामा प्रकार डूब गए कि उन्हें एहसास ही नहीं रहा कि वह क्या पूछने यहां पर आए हैं। उनके सवाल क्या है? अचानक उस संत ने अपनी आंखें उन दोनों पे से हटा ली। मानव और सबल फिर से होश में आते ही उनसे सवाल करते हैं कि गुरुवर, आपकी आंखों में एक गजब की शांति है। हमने आज तक ऐसी शांति कभी किसी की आंखों में नहीं देखी और आपकी आंखों में देखकर हमारे सारे विचार विलीन हो गए थे। या आखिर यह कैसे संभव हो सकता है? जब हम दोनों ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो विचारों के कारण हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है, लेकिन जब आपकी आंखों में देखा तो ध्यान अपने आप लग गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा और यह तो बड़ा अद्भुत है। हम तो ये आपसे जानने के लिए आए हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है और हम उसे किस प्रकार जान सकते हैं। हम सांसारिक लोग हैं, बाबा हमारी घर गृहस्थी है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। अंतिम सत्य को जानने के लिए संन्यास नहीं ले सकते, हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। इसीलिए हम आपसे यही जानने आए हैं कि जीवन के अंतिम सत्य को कैसे जाना जाए, कैसे आपकी तरह अद्भुत, शांत और आनंद पूर्वक अपना जीवन जिया जाए। बस सांसारिक जिम्मेदारियां हमें अपने बोझ के तले दबाती चली जा रही हैं। उनकी यह बातें सुनकर सन्यासी बड़े गंभीर हो गए। संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जिम्मेदारियां निभाना सीखो, उसके बाद ही तुम जीवन के असल सत्य को पहचान पाओगे। जब तक तुम जिम्मेदारियों को बोझ समझते रहोगे तब तक जिम्मेदारियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मानव ने बड़े आश्चर्य भाव से पूछा कि गुरुवर, यह कैसे हो सकता है कि हम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं? हमें तो जिम्मेदारियों के अधीन होकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, तभी तो हम उन्हें निभा सकते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिम्मेदारियां, कर्तव्य, फर्ज, यह हर एक इंसान अपने जीवन पर्यंत निभाता रहता है। उसका जो कर्तव्य होता है उसी से उसके कर्म का निर्धारण होता है, और जब कर्म निर्धारित हो जाता है तो कर्तव्य को पूरा करने के बारे में मनुष्य सोचने लगता है। लेकिन कर्तव्य को पूरा करने के लिए जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसके प्रति स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर फल प्राप्त करने की इच्छा जन्म जन्म लेती है, और जब फल प्राप्त करने की इच्छा जन्म लेती है तो कर्म उसी क्षण वहीं पर मिट जाता है, वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कर्म के फल से आजाद करके अपने मन को समझा जाता है तो समझ में आता है कि जिम्मेदारियां बोझ नहीं है, क्योंकि उन जिम्मेदारियों के लिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं वह आनंद का स्रोत बन जाता है। लेकिन जब तक तुम उस जिम्मेदारी को खत्म करने के बारे में सोचते रहोगे तुम्हारा सारा ध्यान कर्म के फल पर केंद्रित रहेगा। कर्म के फल पर ध्यान केंद्रित रहने से उसका ध्यान क्रिया से हट जाता है, क्योंकि कर्म को करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है, और जब क्रिया पर ध्यान नहीं रहता है तो ध्यान वर्तमान में नहीं रह पाता। वह अतीत या फिर भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाता है, और उसके बाद वह कर्म घटित नहीं होता, जिससे कि जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए मैंने तुमको समझाया कि जिम्मेदारियों को बोझ मत समझो, उनसे मुक्त होकर काम करो, फिर तुम क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे, और उसके बाद तुम वर्तमान में रहना सीख पाओगे। उसके बाद तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी चाल ढाल में एक गजब का आकर्षण, एक गजब की शांति पैदा होगी। यह समझाकर सन्यासी रात्रि का भोजन कराने के लिए उन दोनों को अपने साथ उस आनंदपूर्ण आश्रम के अंदर ले गए, और इसके बाद मानव और सबल ने अपने तमाम सवाल उस रात पूछे और उसका जीवन बदल गया था। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।